नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल अंकित एजुकेशनल पर। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम एक ऐसे टॉपिक की जो रीजनिंग से रिलेटेड है। और इससे पहले मैंने रीजनिंग के 3 वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड किए हैं। आप पहले उन वीडियो को देखें, तभी आपको यह कंसेप्ट और इस वीडियो के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं हम केस 3 की। केस थर्ड जो है, इसमें क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको बताया है कि जब आपका डेट और मंथ सेम होते हैं, ईयर और डिफरेंस में अंतर होता है, सब कुछ होता है। इसके बारे में मैंने सबको डिटेल से वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है। अब बात करते हैं, जब डेट भी सेम ना हो, मंथ भी सेम ना हो और आपका ईयर्स भी सेम ना हो, तो हम इतनी आसानी से हम चुटकियों में कैसे हम उस डेट का हम दिन पता करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर पता है आपको कि 18 मार्च 2005 को आपका शुक्रवार था। ठीक है दोस्तों। अब बात करने वाले हैं कि 12 जनवरी 2012, यानी कि आज की डेट मैंने ली है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यह मेरी ट्रिक सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है कि मार्च का दिन आपका था यहाँ पर फ्राइडे। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हमें जनवरी से हमें मार्च तक जाना है दोस्तों। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम जनवरी से मार्च के बीच के हम जो ऑड डेज हैं पहले वो हम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जनवरी, फरवरी और मार्च आपका। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जनवरी के शेष बचे दिन लिखेंगे हम। यहाँ पर शेष बचे दिन इसके लिखेंगे, तो इसके शेष बचे दिन आएंगे आपके 19। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कि जो ये कंसेप्ट है, एक छोटा सा शेष बचे दिन लिखते हैं। और जो लास्ट का जो महीना होता है उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसमें हम लिखते हैं कि आपका सेम डेट लिख देते हैं, जो आपकी डेट दी हुई होती है। ठीक है दोस्तों। सेम डेट। अब फैब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका नॉर्मल ईयर है, तो फैब आपका यहाँ पर जीरो होगा। जीरो और डेज 2022 आपका नॉर्मल ईयर। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जीरो आया। इसके बाद आपका मार्च के आप सेम डेट लिख लेंगे तो आपका 18 आएगा। ये आ गया। अब इससे हमें ऑड डेज निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऑड डेज निकालने के लिए हम 7 का डिवाइड करते हैं। तो 7 से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं आपका, तो 4 ऑड डेज निकल के आता है। इसके बाद इसमें हम डिवाइड करते हैं तो इसका आपका 5 ऑड डेज निकल के आता है। 5 और 4 हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा 9। और फिर हम इसमें 7 का डिवाइड कर देंगे तो आएगा आपका 2 ऑड डेज। आप चाहे तो पूरा आप जोड़ करके फिर आप भाग दे सकते हैं, या आप शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। 2 और डेज निकल गया है, 2 रिमाइंडर आपका आ रहा है। अब हमें यह देखना है कि इसमें हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं। हम जो है मार्च से हम जनवरी में जा रहे हैं दोस्तों। तो ये जो 2 और डेज निकल के आई, ये आपका होगा माइनस का होगा दोस्तों। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि मार्च का दिन दिया हुआ है, जनवरी का निकालना है, तो हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। मतलब कैलेंडर के महीनों में पीछे जा रहे हैं हम। ठीक है। अब इसके बाद हम इन दोनों के हम ऑड डेज निकालेंगे। इन दोनों के ऑड डेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर और इन दोनों का अंतर, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों के जो ऑड डेज होंगे वो आपके होंगे 17। इनका जो अंतर होगा वो 17 होगा। और लीप ईयर अगर मैं काउंट करूं तो लीप ईयर दोस्तों कौन सा काउंट होगा, हमें 5 से 22 में जाना है। हम कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, वर्ष में हम आगे जा रहे हैं, इसमें हम मंथ में पीछे जा रहे थे तो यहाँ पे माइनस किया। वर्ष में हम आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे जो आएगा ऑड डेज वहाँ पे प्लस का आएगा। देखते हैं क्या आता है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल ईयर लीप ईयर हम जोड़ते हैं। तो लीप ईयर दोस्तों इसका आपका होगा 8 होगा, यहाँ पर 12 होगा, 16 होगा और आपका 20। 4 लीप ईयर निकल के आते हैं। और 17 पहले से दिया हुआ है, तो 4 लीप ईयर ये निकल के आ गए दोस्तों। तो आया आपका 21 आया। अब भैया 21 को हम ऑड डेज निकालेंगे तो आपके 0 ऑड डेज आएंगे। तो अब 0 भैया प्लस का करो या माइनस का करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों का हम सम करते हैं। इनका सम करें या इनका सब्ट्रैक्शन करें, आपका -2 ही आने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए -3 आता तो हम यहाँ पर जोड़ देते तो -5 हो जाता, तो हम फिर फ्राइडे में -5 घटाते। अब आपको क्या करना है, आपको अब फ्राइडे में 2 घटाना है। ठीक है दोस्तों। तो फ्राइडे में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा वेडनेसडे। क्या आएगा आपका, आपका आ जाएगा वेडनेसडे। ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका वेडनेसडे, आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है। तो देखा दोस्तों, मैंने कितनी आसानी से आपको शानदार ट्रिक के साथ मैंने समझाया कि इसका वेडनेसडे कैसे उत्तर आएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं हम अगले वाले कैलेंडर की। जब किसी में लीप ईयर दिया होता है तो क्या होता है, और जब किसी में हम कैलेंडर में हम आज की डेट दी गई हो और पीछे की डेट बतानी है तो कैसे बताते हैं, इस ट्रिक में ये भी देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि जनवरी से हम अक्टूबर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम भैया, आगे जा रहे हैं। किसमें, मंथ में हम आगे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और आपका अक्टूबर हो गया। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जनवरी में हम शेष बचे दिन लिखेंगे जनवरी के। तो शेष बचे दिन जनवरी के आएंगे आपके 19। ठीक है। अब इसके बाद
फैब में हम लिखेंगे तो फैब में हम यहाँ पर करेंगे तो फैब में आपका आ जाएगा यहाँ पर जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ईयर की बात हो रही है, यहाँ पर नॉर्मल ईयर है तो जीरो आएगा, ठीक है दोस्तों। अब मार्च में आएगा आपका यहाँ पर ऑड डेज 3 और अप्रैल में आएगा आपका 2, ठीक है, जिसमें आपका 30 का महीना होता है उसमें ऑड डेज हमेशा 2 आता है, और जो आपका 31 का होता है उसमें 3 आता है। मई 3 होगा आपका, जून आपका 2 होगा, जुलाई और अगस्त आपके भैया 3 3 होते हैं, और सितंबर आपका 2 होता है। अक्टूबर की डेट हम लिख देंगे कि यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब सीधे सीधे हम कुछ नहीं करेंगे, कौन इतना सारा जोड़ता रहे, सीधे सीधे हम ही लिखेंगे कि सीधे सीधे हम इनके ऑड डेज काटे, मतलब इनके ऑड डेज हम खत्म किए दे रहे हैं, ठीक है। ये 3, ये 2, ये 2, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 खत्म, इसका ऑड डेज खत्म, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो 19 निकल के आ रहा है, इसके ऑड डेज क्या आएंगे, इसके ऑड डेज आएंगे आपके दोस्तों 5 ऑड डेज आएंगे इसमें, ठीक है। अब इसके बाद 5 ऑड डेज आ रहा है, 5 और ये 2 मिलकर के ये भी खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद 9, इधर इधर इनका सम कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, 3 3 3, इनका सम 9 हो रहा है, तो इनको हम काट करके 2 ऑड डेज लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका आया, क्या आया, 10 आया, तो 2 और 10 हम ऐड करेंगे तो आपका 12 आएगा। 12 में हम यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कट रहा है दोस्तों, ठीक है, 12 में यहाँ पर हम 7 का हम डिवाइड करेंगे, जिससे हमें ऑड डेज पर जाएंगे, तो इसके ऑड डेज आएंगे आपके दोस्तों 5 ऑड डेज आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके ऑड डेज, इसका रिमाइंडर आपका आ रहा है 5 रिमाइंडर आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि हम मंथ में हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, तो दोस्तों आगे की जो जनवरी है उसका जो दिन है वहाँ पर दिया हुआ है वेडनेसडे, और हमें आगे का बताना, तो यहाँ पर दोस्तों 5 जो आएगा वो आपका प्लस का आएगा, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर माइनस में आया था, क्योंकि हमें यहाँ पर जनवरी का निकालना था, हमें अक्टूबर का निकालना है। अब बात करते हैं हम वर्ष की, वर्ष में हम कहाँ जा रहे हैं, वर्ष में हम पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं, तो इसके ऑड डेज निकालने के लिए हमें क्या करना है कि इसके ऑड डेज जब हम निकालेंगे, 2004 आपका लीप ईयर है या नहीं है, तो लीप ईयर तो है भैया, लेकिन इसमें क्या है, ये फैब निकल चुकी है, ठीक है, फैब क्रॉस करके आया, तो इसके लीप ईयर को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसकी 8 लीप ईयर होगा आपका, और आपका यहाँ पर होगा 12 होगा, 16 होगा आपका, और 20 होगा, तो आपके दोस्तों 4 लीप ईयर निकल के आ रहा है, और इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है आपका 18। तो 18 और 4 लीप ईयर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 22 आएगा दोस्तों, 22 आएगा। इसमें हम 7 का हम जब डिवाइड कर देंगे और डेज निकालने के लिए, तो इसका रिमाइंडर आएगा आपका दोस्तों, एक रिमाइंडर आएगा दोस्तों, ठीक है। अब एक रिमाइंडर ये आएगा, ये माइनस का एक रिमाइंडर आएगा, माइनस का एक और डेज आ रहा है, क्योंकि हम कैलेंडर में हमें पीछे जाना, 2004 की डेट हमें बतानी है, दिन हमें बताना, 2022 का दिन हमें बुधवार पता हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे -1 कर देंगे। तो अब इन दोनों का अगर हम सम करेंगे, जब एक प्लस का एक माइनस का, तो ऑलरेडी भैया वो तो घटेगा ही, तो घटेगा, तो इसमें एक घटेगा तो प्लस का 4 आएगा। तो प्लस का 4 का मतलब ये होता है कि हम बुधवार में हम 4 जोड़ेंगे, ठीक है। अगर हम बुधवार में 4 दो जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा संडे, आपका उत्तर आ जाएगा। आप चाहें तो आप दोनों को आप अच्छे से मिला सकते हैं, दोनों की आप डेट देख सकते हैं। इसका भी डेट आपको वेडनेसडे आया था जो आज है, ठीक है, और इसका भी आपका संडे है, संडे होगा। आप चाहें तो आप गूगल पर 10 अक्टूबर 2004 का आप डेज पता कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रिक मेरी सही है गलत है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा कंसेप्ट और मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मैं आने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।